भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाए। भारत सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला किया। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर इसका ऐलान किया, जिसके बाद पोते जयंत चौधरी ने इस पर खुशी जताई। जयंत चौधरी ने एक्स पर पीएम मोदी के पोस्ट को रीशेयर किया और उसको कैप्शन दिया, दिल जीत लिया। बता दें कि जयंत चौधरी पिछले कई सालों से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग उठा रहे हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस अवार्ड की घोषणा ऐसे समय पर की है जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और आरएलडी के बीच अलायंस के फॉर्मूले पर लगभग सहमति भी बन गई है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को जयंत चौधरी की जरूरत क्यों है? दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% आबादी जाटों की है। यही नहीं, विधानसभा की करीब 50 सीटों का फैसला भी जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। सवाल ये भी है कि जयंत को एनडीए में आने से क्या फायदा होगा? दरअसल जयंत चौधरी के लिए भी बीजेपी के साथ आना फायदे का सौदा है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब आरएलडी उसका हिस्सा थी। लेकिन उसके बावजूद मोदी की आंधी के सामने ये गठबंधन फेल हो गया। पिछले चुनाव के रिजल्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि जयंत की आरएलडी एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी अपनी मजबूत सीटों पर चुनाव हार चुकी है। तो ये साफ है कि दोनों ही पार्टीज के साथ आरएलडी का अलायंस अनसक्सेसफुल रहा है। और तो और इस बार एसपी बीएसपी एक साथ भी नहीं है, तो अलायंस के चांसेस बिल्कुल ही कम है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन ने पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज बदल दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से क्या नाराजगी है? रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग करने वाले जयंत चौधरी का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। कारण है अखिलेश का चुनाव प्रस्ताव। खबरें हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश के प्रस्ताव से नाराज हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से हो। अखिलेश के इस फैसले से जयंत चौधरी बेहद नाराज हैं। इस बीच बदली हुई परिस्थितियों में जयंत ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके खबरों को और भी हवा दे दी है। बहरहाल जो भी हो, ये निश्चित है कि जयंत चौधरी का बीजेपी में आना एनडीए के मिशन 400 को नई उड़ान देगा। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।